दोस्तों, अगर आपने भी मंगलायतन यूनिवर्सिटी में ओडीएल या फिर ओएल मोड पर यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग या फिर आपका जो है ऑनलाइन लर्निंग में अगर आपने कोई भी कोर्स में एडमिशन लिया था जो यूनिवर्सिटी को अप्रूवल है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से, तो अब आपका क्या है कि असाइनमेंट के लिए अपडेट आ चुका है कि आपको जो है आपके एलएमएस के अंदर असाइनमेंट्स अपडेट हो चुके हैं और वो असाइनमेंट्स को सबमिशन करने की जो आपकी लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। लेकिन अब यहाँ पर हो जाता है, बहुत सारी क्वेरीज हो जाती है कि असाइनमेंट आपको किस तरीके से सबमिट करना है। असाइनमेंट को आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर हैंड रिटन करेंगे, कंप्यूटर टाइप करेंगे, असाइनमेंट आपको मेल करना होगा या फिर आपको अपलोड करना होगा, और अपलोड करना होगा तो कहां पर करना होगा आपको वाया मेल। वैसे तो यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन जा चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले तो यही, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में अगर आप ओएल या ओडीएल के स्टूडेंट हैं तो असाइनमेंट सबमिशन कैसा होता है और असाइनमेंट सबमिशन किस तरीके से करने के बाद ये है कि कौन कौन लोग हैं जिनके असाइनमेंट अभी आए हैं और कौन कौन है जिनके नहीं आए हैं। और इसके साथ साथ एक और भी चीज आप लोगों को बता दूं कि यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है जिसके लिए दिसंबर बोला जा रहा था वो जनवरी में स्टार्ट होंगे। अभी एग्जाम का कोई अपडेट नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां मैं आपको अभी असाइनमेंट के लिए एक एक चीज क्लियर कर देता हूं जिससे कि आपको अपना असाइनमेंट सबमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये कि जब आप कोई असाइनमेंट बनाते हैं तो असाइनमेंट बनाने के लिए जो उसका फर्स्ट पेज होगा, यानी कि जब आप अपना असाइनमेंट अपलोड करेंगे अपने एलएमएस में, जहां पर मैं आपको आगे जाकर वीडियो में बताने वाला हूं, तो उसके फर्स्ट पेज में आपको क्या रखना है। यहाँ पर देखिए उसका फर्स्ट पेज जो है ये सैंपल, अगर आप चाहें तो नीचे एक नंबर दिया गया है जिस पे आप कॉल करके भी ये वाला ले सकते हैं। वैसे आपके असाइनमेंट की जो गाइडलाइन है वहाँ पर भी आपके उसमें ये आएगा। यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी इन्होंने दिखाया मैक्सिमम मार्क्स 30 है, यानी कि 30 नंबर का मार्क्स है। 12 नंबर लाने इसमें कंपलसरी होंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पर दिया हुआ है कि 31 दिसंबर तक आपको ये करना है। अब इसमें क्या आपको लिखना है, लर्नर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका कोर्स नेम, आपका कोर्स कोड, आपका डेट ऑफ सबमिशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखना मैंडेटरी होगा। फिर बात करते हैं ये 10 असाइनमेंट क्वेश्चन है 5 सेक्शंस और ब्लॉक, यानी कि जो आपके असाइनमेंट होंगे उनको सेक्शन वाइज या ब्लॉक वाइज डिवाइड किया गया है, जो कि 5-5 में किया गया है। काइंडली अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ 5 ब्लॉक्स, और जो कि है हर एक जो मार्क्स होंगे उसके 6 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, जो यहाँ पर दिखाया गया है कि इक्वल मार्क्स होंगे, 6-6 नंबर का वो मार्क्स होगा। इसके बाद ये यहाँ पर आपको सिर्फ इतना है कि आपका असाइनमेंट आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, चाहे तो हैंड रिटन भी कर सकते हैं, जो कि इसमें बताया गया है। अब नंबर 2 पर आते हैं कि हाँ, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में अगर आपके असाइनमेंट जाने हैं तो उनका इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ है या नहीं है। तो हमने इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन कर लिया, जहां पर अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एनरोल्ड स्टूडेंट एंड इंटरनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द असाइनमेंट सबमिशन। नेक्स्ट है कि लास्ट डेट सबमिशन की जो 31 दिसंबर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका असाइनमेंट का 40% होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि 30 नंबर का अगर असाइनमेंट है तो 40% यानी कि 12 नंबर लाना आपको मैंडेटरी होगा, तभी आप पासिंग कहलाएंगे। फिर उसके बाद एक कवर पेज जो है फील्ड आप जो करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक कवर पेज दिखाया था, तो जो आप उसको अपना नेम, आपकी डिटेल्स आप डालेंगे वो सब के सब कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए, और वो अटैच करना कंपलसरी है, जैसा कि यहाँ पर वो शो कर रहे हैं। असाइनमेंट में भी सबमिटेड इन हैंड रिटन और A4 साइज, या फिर आप इसका वर्ड फाइल बनाकर भी इसको आप अपलोड कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन, जो कि क्लियरिटी होनी चाहिए, वो इसके लिए बताया गया है। इनकम्प्लीट असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर आप उसको अधूरा छोड़ते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। असाइनमेंट गाइडलाइंस में आगे जो है कि 30 मार्क्स का है, 6 क्वेश्चन का, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हर क्वेश्चन का जो है ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो 6 नंबर का वो होगा। मिनिमम कितने वर्ड्स का आपको करना है, तो 200 वर्ड्स का करना वो आपको मैंडेटरी है कि 200 वर्ड से कम ना करें। इसके बाद ये कि आप एटलीस्ट वन ऑफ ईच अपने जो है ब्लॉक्स में से, जितने भी आपके 5 ब्लॉक्स अगर होंगे तो एटलीस्ट एक तो आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, जो कि यहाँ गाइडलाइंस में दिया गया है। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, जैसे कि बार बार ये बता रहे हैं। द असाइनमेंट क्वेश्चन हैव 5 सेक्शन और ब्लॉक्स, जो कि पहले भी बताया जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट में ये असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन और कंप्यूटर टाइप A4 साइज पेपर। अगर आप हैंड रिटन करते हैं तो हैंड रिटन में आपको वो जो है A4 साइज
साइज पेपर लेना होगा और उसमें अगर कहीं पर कोई आपको डायग्राम बनाना होगा तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर बताया गया है। अब असाइनमेंट अपलोड कैसे करना है, मतलब आपका ये हो चुका है कि आपने चलो पहला पेज भी बना लिया है, उसके बाद आपने असाइनमेंट का क्वेश्चंस भी हो गए हैं, उनके आंसर भी कर लिए। अब वो आप अपलोड कहाँ करेंगे, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो है कि मान के चलिए आपने 2 या 3 क्वेश्चन किए हैं तो उसका एक पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ का जो साइज है 2 GB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 GB से कम। वैसे तो ये कोशिश आप ये कीजिएगा कि आप जो पीडीएफ बनाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 KB या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 800 KB तक खत्म हो जाए, क्योंकि GB में अगर पीडीएफ की बात करते हैं तो उससे कम में हो जाता है। तो ये है कि आपको वो पूरा का पूरा एक पीडीएफ बना लेना है, जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो सब का सब मैं एक साथ बता रहा हूँ। और उसके बाद उस पीडीएफ का जो आपको नाम रखना है, वो नाम आपको कैसे रखना है कि मान के चलिए आपका नाम अमित है तो अमित अंडरस्कोर कोर्स कोड जैसे कि आप एमबीए कर रहे हैं तो उसका अलग होता है, एमसीए कर रहे हैं उसका अलग होता है, बीए बीकॉम का अलग होता है। तो जो भी कोर्स कोड है जो आपके असाइनमेंट जब आप ओपन करते हैं वहां पर शो होगा, वो अंडरस्कोर कोर्स कोड अंडरस्कोर जुलाई आपको ये लिखकर उसको फाइल को सेव करना है और बाद में वो जाकर अपना असाइनमेंट में ऐड फाइल कर देना है। तो दोस्तों ये तो था पूरा का पूरा असाइनमेंट का फर्स्ट पेज और असाइनमेंट की गाइडलाइन। अब हम बात करते हैं कि आप लॉगिन कैसे करेंगे, यानी कि जैसे कि आप अगर ऑनलाइन के स्टूडेंट है या फिर ओडीएल के स्टूडेंट है तो होता क्या है कि बेसिकली आपको ये रहता है कि आप लॉगिन तो कर देते हैं स्टूडेंट जोन में जाकर, लेकिन वहां पर फिर एक एलएमएस स्टूडेंट लॉगिन अलग से आता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो हम वहां से उससे आगे की बात करते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ पर आ जाते हैं कि आपने जो है लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद आपका हो चुका है आगे का, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे ही आप एलएमएस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ शो होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन करना होता है। यूजर नेम में हमेशा ईमेल आईडी होती है और पासवर्ड जो भी आपने उस टाइम पर चेंज किया होगा या जो आपका होगा वो आप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको ये यूजर नेम या पासवर्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो जहाँ से भी आपका एडमिशन चल रहा है आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको उसमें हेल्प कर देते हैं। नंबर 2 पे फिर जब आप लॉगिन कर लेते तो आपको आपके कोर्स की डिटेल्स आती है कि हाँ आपका कोर्स कौन कौन से, यहाँ पे व्यू ऑल कोर्सेज में जाकर भी आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो भी कोर्स है। उसके बाद जब आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो वहां पर आपको असाइनमेंट शो हो जाएंगे। असाइनमेंट में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी तरह से होगा कि हाँ आपका यहाँ पर आएगा कोर्सेज के अंदर असाइनमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि आप ऑटोमेटिकली जब आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट आइकन्स के यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको ये इस तरीके का कुछ आपका स्क्रीन पर शो होगा, जिसमें कि आपका असाइनमेंट के साथ साथ ये कि आपको आगे की डिटेल दी गई होगी कि आप कौन सा असाइनमेंट आपका यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया था ब्लॉक 1 या सेक्शंस में बटे हुए, तो इस तरह से जब आप इन पर क्लिक करेंगे अटैचमेंट्स पर तो वहां से जाकर ये इस तरह से ब्लॉक या सेक्शन आपको शो हो जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको उन पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपका प्रॉपर एक असाइनमेंट का क्वेश्चंस खुल जाएंगे, जो क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। और लास्ट में आपको क्या है कि ऐड फाइल का एक ऑप्शन आएगा। ऐड फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था कि आपको पीडीएफ बनाना है, जितने भी आप आंसर करते हैं हर एक का पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। तो ऐड फाइल पर करके वो पीडीएफ आप अपलोड करेंगे। इन केस अगर यहाँ पर आपको कमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जैसे कि मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर कुछ भी आपका रीज़न हुआ या जो भी था। ऐड फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका वो अपलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे कि कंप्यूटर से हम कोई भी फाइल वगैरह अटैच करते हैं मोबाइल से, सेम उसी तरीके से होगा। अपलोड करने के बाद वहां पर आप उसको जो है सबमिशन करेंगे और सबमिट करने के बाद आपका फिर ये है कि फाइनली आपको इस तरह से कहा जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर असाइनमेंट। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा अपडेट। और अब हम बात करते हैं एक और चीज़, अब ये असाइनमेंट किसको करना है और किसको नहीं। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो असाइनमेंट है सिर्फ और सिर्फ जिन स्टूडेंट ने जुलाई 24 के लिए एडमिशन लिया है, यानी कि एनरोल किया है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका है। अगर हम बात करें उनकी जिनका फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, फोर्थ है, उनका कब आएगा तो उनके लिए अभी ये है, आप लोगों को वेट करना होगा। जैसे ही वो अपडेट आएगा हम वो भी आपको बता देंगे। हाँ, असाइनमेंट सबमिट ऐसे ही होना है सभी के सभी का। दोस्तों ये था पूरा का पूरा अपडेट, कैसे आप मंगलायतन यूनिवर्सिटी में ओडीएल या फिर ओएल मोड पर अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगा। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।